की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तात्पर्य भाष्य प्रभुपाद द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के किस पद को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ वह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दोषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही काफी आनंदमयी है ये वाला वर्णन। तो देखिए, जिस प्रकार के गुणों में एक व्यक्ति स्थित होगा वैसी ही उसकी श्रद्धा बनेगी। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं के अनुसार 4 वर्ण भी बनते हैं। 4 वर्णों में भी 4 अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। यदि आप ध्यान से देखें, शूद्र की श्रद्धा बहुत ही गौण होती है, बहुत ही निम्न होती है। शूद्र बस अपना पेट भर ले, वो उसी से प्रसन्न रहता है। इसलिए शूद्रों के लिए शास्त्रों में कोई विशेष नियम भी नहीं दिए जाते, बस लिखा जाता है कि भाई बाकी 3 वर्णों की सेवा कर लो। उसके ऊपर वैश्य वर्ण आता है। वैश्य में थोड़े बहुत संस्कार आ जाते हैं। जैसे आप भारत में देखेंगे, विशेष करके वैश्य जो होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जितने, जैसे आप देखिए, जितने भी वैश्य वर्ण के जो निवासी, वैश्य वर्ण के जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े बहुत उसमें वो आ जाते हैं, सात्विक गुण के थोड़ा सा लक्षण दिखते हैं, परंतु ज्यादा करके वो रजोगुण और तमोगुण में ही होते हैं। इसीलिए वो झूठ भी बोल लेंगे, धन संपत्ति से उन्हें बेहद लगाव होता है। क्षत्रिय रजोगुण में आते हैं, उनके अंदर आप देखिए एक अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। क्षत्रिय जो होते हैं
अपना एक कर्म में विश्वास रखते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं अपने, उनका अहंकार काफी बहुत तगड़ा होता है, उनके अंदर अहंकार। क्षत्रिय जो है वो अपने नाम के लिए अपना प्राण भी त्यागने को तैयार हो जाते हैं। वो जो हम तुलसीदास की ये देखते हैं ना, वो तुलसीदास की जो है रामचरितमानस, वहाँ कथन आता है ना, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, नाम प्राण जाए पर वचन न जाए। कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अपना वचन मतलब अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो बहुत आसक्त होते हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा से बहुत प्रेम होता है। वो रजोगुण में होते हैं। इसके ऊपर आते हैं तो राजागण, ये जो क्षत्रिय होते हैं ये गृहस्थ बनते हैं। क्षत्रिय जो है ब्रह्मचारी रह के संन्यास नहीं लेते, बहुत थोड़े से ही होते हैं। महाराज प्रियव्रत का एक उदाहरण आता है केवल मेरे दिमाग में। तो फिर इसके ऊपर ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण वर्ण सत्वगुण में होते हैं। उन्हें ज्ञान से प्रेम होता है, ज्ञान से आसक्ति होती है। उनको कोई भौतिक वस्तुओं में कोई विशेष वो नहीं होता, उसकी तरफ कोई विशेष प्रेम नहीं होता है। ब्राह्मण संन्यास बहुत शीघ्र ही ले लेते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ज्यादातर बने रहते हैं। हम देखते हैं ना उदाहरण, चाणक्य पंडित का उदाहरण, कलयुग के ब्राह्मण नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण जो होते हैं सत्व गुण में रहते हैं। तो 3 गुणों का जो मिश्रण होता है वो अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं बनाता है। अब ये जो होता है, ये 3 गुणों में जो ब्राह्मण भी है वो भी भौतिक सृष्टि से मुक्त नहीं है। ब्राह्मण भी जो है वो शुद्ध नहीं है, वो भी ब्रह्म अवस्था तक जा सकता है, पर भगवत प्रेम जो है वो अलौकिक होता है। ब्रह्म प्रेम जो होता है वो ये सब तीनों गुणों के परे होता है। पर ब्राह्मण जो होता है, सत्वगुण जो होता है, वहां से व्यक्ति जो होता है उसके पास एक ज्यादा ये रहता है, मतलब एक उसके पास ज्यादा वहां से चांस होता है कि वो निकल सके इस सृष्टि से बाहर। उसका बड़ा अवसर होता है यहाँ से बाहर निकल जाने का। लेकिन जो रजोगुण में है और तमोगुण में है उसको तो बहुत शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपनी चेतना का। तो ये धीरे धीरे जो चेतना होती है इसको शुद्ध करना पड़ता है। ये जो सत्वगुण भी है भौतिक जगत में, भौतिक सत्वगुण जो है और विशुद्ध सत्व जो है उनमें एक अंतर होता है। जो भौतिक सत्वगुण होता है जो ब्राह्मणों में भी होता है, उसमें रजोगुण और तमोगुण के लेश होते हैं थोड़े से। मतलब उसमें जैसे दूध में होता है ना, पानी होता है थोड़ा सा, वैसे ही थोड़ा सा लेश होता है उसके अंदर, इसकी इस वाले भौतिक सत्वगुण में भी। विशुद्ध सत्व जो होता है वो शुद्ध प्रेम में होता है भगवान के। तो भगवान विशुद्ध सत्व को प्राप्त करने के लिए शुद्ध सत्व से ज्यादा अवसर होता है। भगवान कहते हैं ना 18 अध्याय में ब्रह्म सत्यम लभते पराम। तो श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था से भक्ति प्रारंभ होती है। अभी जो हम कर रहे हैं, हम तो केवल स्नातक हैं। अभी हम केवल स्नातक नहीं, अभी हम केवल छात्र हैं। अभी हम केवल प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी हम जैसे ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग में हैं हम केवल। अभी हमें पता है क्या करना है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने भक्ति शुरू नहीं की है। तो इसीलिए हमारे लिए यम और नियम होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन यम नियमों का पालन करने से हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी, और जब पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी तो हम ब्रह्मभूत अवस्था में होंगे। उस अवस्था से फिर जब हम भगवत प्रेम के मार्ग में चलेंगे तो भाव और ये आएगा, मतलब तो वहां से भाव और प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये जो 2 प्रकार के अभी हम देखने जा रहे हैं, 2 प्रकार की जो हम श्रद्धा देखने जा रहे हैं, असुरी और दैवी, ये जो है 3 गुणों के प्रभाव से कौन कितना मुक्त हो सकता है उस पर निर्भर करेगा। तो देखिए, इस भौतिक जगत में कुछ भी किया जाए ना वो शुद्ध नहीं होता, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ जो होता है स्वार्थ होता ही है जीव का। तो इसीलिए जब हम एक शुद्ध सत्व में स्थित प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। तो जैसे भगवान कहते हैं ना, त्रैगुण्य विषयी वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो 3 गुणों के परे जाना पड़ेगा यदि हमें शुद्ध भक्ति में स्थित होना है। तो यहाँ पर अभी हम देखने जा रहे हैं कि दैवी और असुरी गुण क्या होते हैं। जहाँ पे सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा होगा वो दैवी गुण होगा, और जहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अत्यधिक होगा वो असुरी गुण होगा। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, असुरी स्वभाव का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति राक्षस है, मतलब मांस मछली खा रहा है, यही कर रहा है, वो भी असुरी है। और असुरी भाव जो है आपके जो शुद्ध शाकाहारी भी होगा, वो एकदम सवेरे उठ के देवताओं की आराधना करेगा,
ऐसा व्यक्ति भी असुर हो सकता है। सुर असुर में अंतर यही है कि स्वार्थ कितना है, किस सीमा तक है। देखिए देवतागणों में भी स्वार्थ तो होता ही है, हम देखते हैं देवताओं में भी, इसीलिए तो वो भौतिक जगत के अंदर है। बड़े बड़े साधु ऋषि मुनियों में भी स्वार्थ तो है ही, इसीलिए वो भौतिक जगत में है। जैसे हम 12वें स्कंध में देखते हैं भागवतम के कि जब परीक्षित महाराज को जो है, जब परीक्षित महाराज को वो तक्षक की वो श्राप मिल जाता है कि तक्षक मार देगा, तो जब 7वां दिन समाप्त होने आ रहा होता है तो कश्यप मुनि आते हैं कि मैं परीक्षित मुनि की रक्षा करूंगा इस तक्षक से। उनके पास औषधि होती है तक्षक के जहर की, और जब वो आ रहे होते हैं रास्ते में तो तक्षक उनसे मिलता है। तक्षक एक सुंदर ब्राह्मण का रूप ले लेता है और कश्यप मुनि से पूछता है कि भाई साधु आप कहाँ जा रहे हो। बोलते हैं कि तक्षक आने वाला है परीक्षित को मारने, मैं उन्हें बचा लूंगा। तो तक्षक जो होता है उनको ना हीरे मणि पकड़ा देता है, कुछ अलौकिक वस्तुएं पकड़ा देता है, तो ये रख लीजिए आप और वहां मत जाइए। तो कश्यप मुनि वो लेके एक घूस लेके निकल लेते हैं और तक्षक जाके फिर परीक्षित महाराज को डस लेता है। तो इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जो है इन रजोगुण तमोगुण से मुक्त नहीं है पूर्णतः। कश्यप मुनि की दूसरी कथा आती है अदिति और दिति वाली। तो दिति जब उनसे संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है तो कश्यप मुनि उसके सौंदर्य में फंस जाते हैं और उनका पतन हो जाता है, और उसके फल स्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े साधुगण भी जो इस भौतिक सृष्टि के अंदर है वो रजोगुण तमोगुण के लेशों से मुक्त नहीं हो पाते पूर्णतः। तो यदि किसी को शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो उसे सत्वगुण में तो आना ही पड़ेगा, और वहां पर आके प्रामाणिक गुरु की शरण लेके नित्य सेवा करती रहनी होगी, शास्त्रों का अध्ययन करते रहना होगा, तब फिर भक्ति धीरे धीरे हृदय में उत्पन्न होगी, जागृत होगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, वो तक्षक ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, फिर क्या होता है प्रभु जी? मैं नेटवर्क के कारण सुन नहीं पाई। हाँ देखिए, तो देखिए तक्षक जो होते हैं ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, तो जो वो मतलब वो देखते जी क्या होता है, तक्षक तो आ रहा होता है मारने के लिए परीक्षित महाराज को। उसे रास्ते में ये दिखते हैं, कश्यप मुनि दिखते हैं, तो वो ब्राह्मण का रूप लेके पहुंच जाता है उनके पास कि आप कौन हो और क्या करने जा रहे हो, क्योंकि सभी साधु जा रहे होते हैं ना परीक्षित महाराज का दर्शन देने, अंतिम दर्शन। तो तक्षक उनसे मिलता है तो वो पूछता है, तो वो बोलते हैं कि मैं मेरे पास औषधि है। तो तक्षक बोलता है कि लेकिन तक्षक का जहर तो बहुत खतरनाक है। बोलते हैं हाँ लेकिन मेरे पास औषधि है, मैं उसके जहर को काट दूंगा। जब तक्षक ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो उनको अलौकिक वस्तुएं पकड़ा देते हैं काफी सारी। फिर वो लेके कश्यप मुनि वहां से चले जाते हैं और परीक्षित महाराज को डस लेता है तक्षक। हालांकि 12वें स्कंद में लिखा है कि तब तक तो परीक्षित महाराज पूर्णतः अनासक्त हो चुके होते हैं और भगवान के दर्शन, भगवान के ध्यान में पूर्णतः लीन हो चुके होते हैं। तो भगवत धाम पहले ही पहुंच चुके होते हैं। तक्षक के डसने से तो केवल शरीर जलता है, उनकी तो उनका जो स्वरूप है वो तो भगवत धाम में पहले से ही स्थित होता है। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़े। श्लोक 4। यजन्ते सात्विक, हाँ पढ़िए। यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते तामसः जनाः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। पढ़ो। पढ़िए। सत्वगुण व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुण यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुण व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में भगवान विभिन्न
ब्राह्म कर्म के अनुसार पूजा करने वाले के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेश से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार त्रिविध वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सत्वगुणी है वे सामान्यतया अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सत्वगुणी है वो सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई है। सत्वगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इस प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा ही होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी है वो अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत्यु प्राणी को कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुण मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाला है। हमने देखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उसी वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुष के लिए है। श्रीमद् भागवतम में 4.3.23 में कहा गया है, सत्वं विशुद्धं वसुधैव शब्दितम। जब व्यक्ति सत्वगुण होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वे ही बस भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सत्वगुण में स्थित माना जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत अविष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन क्योंकि ये लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की जो होती है, 3 प्रकार की पूजा अर्चना होती है। तो जो व्यक्ति सत्वगुण में हो, जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, ठीक है, रजोगुण तमोगुण क्या होता है? भगवान से अलग होने का अर्थ होता है। मतलब भगवान से अलग होने, रजोगुण और तमोगुण होता है। अहंकार का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है रजोगुण और तमोगुण में। तो जैसे जैसे
वो गुणों में नीचे नीचे जाएगा, वैसे वैसे उसकी अधोगति बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे उसका पतन होते चला जाएगा। तो जो व्यक्ति होता है, जो रजोगुण में व्यक्ति होता है, जो देवताओं की अर्चना करेगा, जो व्यक्ति भगवान की अर्चना करेगा, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के द्वारा जो स्थापित किए गए जो अधिकारी हैं उनकी पूजा अर्चना करेगा, अपने इंद्रिय भोग के लिए भी चाहे करे, वो सत्वगुणी कहलाता है। जैसे होता है ना, अभी आपको यदि कुछ दुकान से कुछ सामान खरीदना है तो आपके पास, आपको यदि कुछ चाहिए है तो आपके पास दो प्रावधान, या तो चाहिए कि आप जाके पैसे देके दुकान से खरीद लें, या फिर आप चाहें तो चोरी कर लें, किसी के घर से, दुकान से कहीं से चोरी कर लें। ये दोनों प्रावधान होते हैं। तो दोनों से ही जो है आपकी जो है इच्छाएं तो पूर्ण हो रही हैं, परंतु एक जो है वो वैध तरीका है, दूसरा अवैध है। तो उसी प्रकार से जो अधिकारी भगवान ने रखे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था ना, यज्ञ, कि देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है यदि अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है। तो जैसे हमें बारिश चाहिए तो हमें इंद्र की आराधना करनी है, फल फूल सब्जी चाहिए तो चंद्र की, स्वर्ग जाना है तो ज्योतिषोम यज्ञ करने होते हैं। तो ऐसे अलग अलग यज्ञ होते हैं। तो ऐसे अलग अलग यज्ञों का पालन किया जाता है अपनी चेतना को के उद्धार के लिए। तो यह वैध तरीका होता है। इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपकी चेतना शुद्ध होगी। इसीलिए जो व्यक्ति चाहे इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हो, ये सत्वगुणी माने जाते हैं, क्योंकि ये वैध तरीके से कर रहे हैं। अब इसके बाद जो होते हैं कुछ व्यक्ति जो होते हैं, अब जैसे हम देखते हैं आज के जमाने में कि लोगों के घरों में पोस्टर होते हैं, मतलब कोई फिल्म स्टार के लगा देगा, क्रिकेटर के लगा देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो होता है रजोगुण होता है। ऐसे व्यक्ति जो है ये अवैध हैं, अर्थात ये कोई इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये भगवान ने वो नहीं किया, इनकी स्थान को भगवान ने निर्धारित नहीं किया है, इनको भगवान ने अपने स्थान पर नहीं रखा है ऐसा करने के लिए। हमने अपने मन से इनको बना ली होती है, ये रजोगुण में कहलाई जाती है। तो इस प्रकार की जो पूजा करता है वो व्यक्ति रजोगुणी होता है। मतलब जैसे देखते ना कि आजकल हम देखते हैं राजनेताओं की पूजा की जाती है, अरे ये तो हमारे रक्षक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या फिर क्रिकेटर हो गए या फिल्म स्टार हो गए। ये सब जो है ये अवैध है सब कुछ। शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं आता, शास्त्रों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसके बाद जो होता है तमोगुण में आती है पूजा। अब तमोगुण की पूजा क्या होती है कि जैसे हम देखते हैं भूत प्रेतों की पूजा। अब आपको शायद विश्वास ना हो पर आप जाके देखिएगा, जैसे नवी मुंबई से यदि आप जाएंगे इधर की तरफ, यदि आप जाके देखें ये दीवा, कलवा, इसके बाद में कल्याण, और ये जो है आपका ही जो सेंट्रल लाइन के 2-3 स्टेशन है, यहाँ हमारे पनवेल के आगे भी, यहाँ पे बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। आप अक्सर देखेंगे सड़क में, यहाँ पे कहीं पे आपको तिराहे दिखाई देंगे, आप देखिएगा तिराहों पे अक्सर आपको दिखेगा कि कहीं पे मुर्गी काट के रख रखी है, सिंदूर और शराब रखी हुई है। ये सब जो होती है तमोगुण में होती है। पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप अगर चेंबूर स्टेशन में जाएं, विशेष करके चेंबूर स्टेशन से जब वो कुर्ला की तरफ ट्रेन बढ़ती है तो चेंबूर और तिलक नगर के बीच में जहाँ से वो बड़ा वाला वो फ्लाईओवर जाता है, वहां पे आप देखिएगा रेल की पटरी के नीचे हमेशा आपको दिखेगा लोग ये मांस, शराब और ये सिंदूर वहां पे रख देते हैं जाके। तो इस प्रकार की जो पूजा अर्चना होती है ये जो होती है ये तमोगुण में होती है। इससे अधोगति प्राप्त होगी। कहने का अर्थ यह है कि इससे पाप अवश्य लगता है। उसी प्रकार से ये जो होता है ये तांत्रिक यौन संबंध भी रखा जाता है, तांत्रिक विशेष करके करते हैं ये। इस प्रकार देखिए यौन संबंध जो होता है, आप कोई पूछेगा ये कैसे, मतलब ये क्या है, मतलब ये रजोगुण है, तमोगुण है, क्या है? तो यौन संबंध जो एक अर्चना विधि के रूप में किया जाए ये तमोगुणी होता है। ये जो होता है भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये मांस, शराब, यौन, क्योंकि भूत प्रेतों को इसकी बहुत आवश्यकता होती है और उनके शरीर न होने के कारण उन्हें चाहिए होता है। तो उनके पास थोड़ी बहुत शक्तियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं, इन सब के बदले में लोगों को छोटी मोटी बातें बता देंगे। जो हमारे जो देश में बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिल्डर, राजनीतिज्ञ, इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये तांत्रिकों की शरण लेते हैं। हमारे एक बहुत पुराने गुरु बंधु हैं,
एक बार वो बता रहे थे कि बंगाल में, भारत में ही विशेषकर पूरे भारत में, जब भी किसी बड़े भवन का या किसी बड़े कंस्ट्रक्शन का कुछ हो रहा होता है, जैसे कोई बड़ा पुल बन रहा है या कोई बड़ा डैम बन रहा है, तो हमेशा नर बलि दी जाती है। भारत के सभी बिल्डर करते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए नर बलि अवश्य चढ़ाई जाती है। तो नर बलि जो होती है वो चुपके से किसी मजदूर वगैरह के बच्चे को खरीद लेते हैं और उसकी नर बलि चढ़ा देते हैं। ये होता है भारत में बहुत। तो ये प्रकार की जो पूजा विधि होती है, ये जो होती है कहलाती है, ये तमोगुण में कहलाती है। इसका जो होता है बहुत ही घोर परिणाम होता है। इस जीवन में तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लॉटरी लग जाएगी, स्टॉक मार्केट में पैसा बन जाएगा, आपको सत्ता मिल जाएगी, ये सब अवश्य होगा, परंतु अगले जन्म में फिर अधोगति प्राप्त होती है। पहले तो भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है, उसके बाद में वहां से गिर के फिर हमें पशु योनि में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो तमोगुण में जो पूजा होती है, इसको तो एक भक्त को देखना भी नहीं चाहिए पलट के। इसके बारे में तो सोचना भी बहुत खतरनाक है। अब प्रश्न उठता है मायावादियों का। ये जो लिखते हैं ना हमें, मतलब जो मतलब ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो इस प्रकार के जो ये होते हैं, ये जो मायावादी होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ये सत्वगुण में ही आते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि सत्वगुण भी जो है भौतिक ही है, उसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है, वो उसमें कुछ भी ऐसा जो है हमें मुक्ति देने का कोई मार्ग नहीं है। ये भी तीन गुणों की ही बीच में ही आता है। इससे कोई हमें वो प्राप्त नहीं होगी, इससे हमें कोई वो मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हम अपने अहंकार में लिप्त ही रहते हैं। देखिए, शुद्ध जो मुक्ति, जो शुद्ध मुक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो अहंकार को पार कर जाती है। बड़े बड़े जो साधु मुनि भी हैं, वो अहंकार की सीमाएं पार नहीं कर पाते। वो ब्रह्म तक तो पहुंच जाएंगे, वो वैकुंठ भी चले जाते हैं। क्षीरोदक्षाई जैसे हम देखते हैं ना, दुर्वासा मुनि को, वो तो भगवान से वैकुंठ में मिलके आ जाते हैं, परंतु अहंकार होने के कारण वो भगवत प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होता, भगवत संबंध वो स्थापित नहीं कर पाते। तो इसीलिए यदि हमें भक्ति करनी है, यदि हमें इस भौतिक जगत सृष्टि से पूर्णता मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, प्रामाणिक गुरु के आदेशों के अनुसार। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए, प्रामाणिक गुरु अर्थात आचार्य, अर्थात जिसे बाकी साधुओं ने भी साधु माना है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन पूर्णतः किया है और जो भी उनके कथन है वो शास्त्रों द्वारा मान्य है, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी इस श्लोक के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आजकल के अभी जो सिटी वगैरह में तमोगुणी लोग हैं, दो जो मोस्टली लिविंग इन वेरी मेट्रो सिटीज और बड़े बड़े शहर में रहते हैं, ये अभी ये तमोगुणी स्टेज में तो है, रजगुण और तमोगुण मिक्स में, तो इनकी जो पूजा है किस प्रकार अभी करेंटली होती होगी? भूत प्रचार ठीक है गांव वगैरह में और शहर में भी जैसे बताए बड़े बड़े बिल्डर, बट आम जो कॉमन पीपल वो क्या क्या फॉर्म में तमोगुण में पूजा करते हैं प्रभु जी? इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभु जी आप विस्तार में बताइए। तो देखिए, ये जो आपके बड़े बिजनेसमैन है ना, बिल्डर्स हो गए, स्टॉक ट्रेडर्स हो गए, ये सब जो है शनि पूजा वगैरह तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये भी करते हैं। तो वो ये सब जो होता है ना, ये सब जो पूजा की जाती है, ये सब इससे देखिए तुरंत लाभ मिलता है, ये ना नहीं है। जैसे आपको साधारण सा उदाहरण बताता हूँ। एक होती है पिशाच पूजा। वो पिशाच जो होता है कान में बैठ जाता है आके, और उसको मतलब आपको बस शमशान जाना है। जैसे किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, किसी ने आत्महत्या की, तो एकदम मतलब कोई मोटर एक्सीडेंट होता है ना, गाड़ी बस पे जाके कार उड़ गई, से टकरा गई, लोग मर गए, तुरंत मर गए। तो जानते हैं कि वो आत्मा उस स्थान को छोड़ ही नहीं पाई है, तो क्या करेंगे, ऐसे स्थान में जाके वो मांस मछली ऐसी वस्तुएं रख देंगे। वो चाहे ना चाहे उन्हें इस प्रकार की आसक्ति हो जाती है ये प्रेत आत्माओं को, तो ये ऐसी वस्तुएं वहां पे ले जाके रख देंगे और उसके बाद में उन्हें फिर प्रसन्न कर लेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप मेरे साथ ही रह जाओ, और ये उनको ये मांस मछली और ये सब खिलाते रहेंगे और अवैध यौन संबंध भी कराते रहेंगे। और बदले में ये जो भूत प्रेत होते हैं उन्हें ये बता देंगे कि कौन सा स्टॉक, देखिए उनको भी
भविष्य दिख जाता है भूत प्रेतों को भी, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। तो वो बता सकते हैं कि मतलब कल क्या होने वाला है, कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा, कौन सा स्टॉक ऊपर चढ़ जाएगा। थोड़ी बहुत शक्ति होती है उनके पास, तो वो उनसे फिर उनके बदले में उन्हें ये सब मांस मछली वगैरह खिला देंगे, परंतु उसका परिणाम ये होता है कि उनके पुण्य समाप्त होने लग जाते हैं। ये जो थोड़े बहुत जो पुण्य होते हैं जिसके कारण उन्हें शक्ति मिली होती है तांत्रिकों को, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और तांत्रिक धीरे धीरे करके पागल होने लग जाते हैं। और इसके बाद में फिर वो स्वयं ही भूत प्रेत बन जाते हैं, वो खुद ही पिशाच बन जाते हैं। और फिर वो इस प्रकार से पिशाच बने रहने के बहुत वर्षों के बाद फिर पशु योनि में उनको शरीर मिल जाता है। तो ये इस तरह से की जाती है तमोगुण की आराधना। इसमें बहुत लाभ मिलता है, तमोगुण की पूजा में बहुत लाभ मिलता है। आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही शीघ्र आपके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड है ये, बस एक बार स्वाइप कर दिया, खत्म बात। उसके बाद बैंक आपका घर बार भी जब्त कर लेगा। प्रभु जी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं जो जैसे शहर के लोग हैं या वर्तमान की जो परिस्थिति के लोग हैं, आम कॉमन पीपल इस प्रकार तो नहीं करते हैं, बट तमोगुण की लाइफ जीते हैं, जैसे बार में जाना, डिस्को में जाना, शराब पीना, मदिरा पीना, मांस खाना, और उसके साथ में ये अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति के लिए टीवी, फिल्मी और सिनेमा देखना और ये सब चीज करना, उसके साथ में ये देवताओं की पूजा करते हैं। तो इनकी जो देवता पूजा है ये तो तमोगुणी कहलाएगा ना प्रभु जी? तमोगुणी भाव से पूजा करना। हाँ जी, सत्वगुण में विधि विधान होते हैं। आपको साधारण सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अब देखिए, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, है ना? वहां पे सबसे बड़ी कौन सी पूजा है? गणेश पूजा। गणेश पूजा सबसे बड़ी होती है। ये भी तमोगुणी पूजा ही है। हाँ, अब गणेश पूजा देखिए, गणेश तमोगुणी नहीं है जी, गणपति तमोगुणी नहीं है, उनकी पूजा की विधि भी तमोगुणी नहीं होती है, परंतु तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी रूप से करते हैं। जी, वो बॉलीवुड के गाने बजा रहे हैं, शराब पी के नाच रहे हैं, सड़क के बीच में लगा दी। आपको भगवान की कोई प्रतिमा सड़क के बीच में लगाई जाती है क्या? जी। तो विचार कीजिए, यदि आपके माता पिता आपसे मिलने आ रहे हैं तो क्या आप सड़क में पंडाल लगा के बिठा देंगे उनको? आ जाओ। गोविंदा दही हंडी करते हैं, दही हंडी महाराष्ट्र का ये भी। हाँ, अब सोचिए, देवताओं की बात करते हैं ना पहले। दही हंडी में तो चलिए वो केवल हंडी फोड़ते रहते हैं, वहां तो कृष्ण का नाम ही कोई नहीं लेता। लेकिन गणपति पूजा देखिए, सड़क के बीच में पंडाल लगा दिया, वहीं पे व्यक्ति आ रहे हैं जूते चप्पल पहन के, वहीं सो जा रहे हैं पंडाल के अंदर सड़क पे ही, तो बस झाड़ू मार के सड़क साफ कर दी, हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे, देवताओं का सम्मान किया जाता है भाई, वो भगवान के अंश हैं। उनका सम्मान किया जाता है। तो यदि गणपति की पूजा करनी है, घर में रखिए, घर के कमरे को साफ सुथरा कीजिए, वहां पे पूरा उसको शुद्ध कीजिए गोबर से, उसके बाद गंगा जल से, फिर गणपति की प्रतिमा रखिए ना। वो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित वो होती है पूजा है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी किए जा रहे, सड़क पे पूजा कर रहे, शराब पी के नाच रहे, बॉलीवुड के गाने बजा रहे। तो ये एक शास्त्रों की विधि से की जाने वाली पूजा को अशास्त्रिक विधि से तमोगुण में किया जा रहा है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। तो हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक 5-6। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्या आसुर निश्चया।
पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लूं प्रभु? हाँ पढ़िए। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य: कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचते हैं कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है, वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हम इसका तो पहले ही वर्णन कर चुके हैं। देखिए, कठोर तपस्या करना, आमरण अनशन, हम देखते हैं ना, अरे कोई दक्षिण भारत में विशेष करके ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति, मतलब कोई फिल्म स्टार मर गया तो उसके जो अनुयायी हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, जला लेंगे अपने आप को, कुछ कर डालेंगे। या हम ये भी देखते हैं, जैसे हम देखते हैं वो तिब्बत में, अरे चीन आ गया है तो तिब्बती लोग अपने आप को जला रहे हैं। ये सब मूर्खता होती है। ये शरीर जो है, मानव शरीर जो है, हमें भगवत धाम प्राप्त करने के लिए मिला है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, तो ये धर्म की स्थापना के लिए मिला है। ये शरीर हमें धर्म के पालन के लिए मिला है। ये हमें कोई ऐसे राजनीति के लिए नहीं मिला है। हम अक्सर देखते हैं ना, भक्तगण बोलते रहते हैं, अरे ये हमारा देश है, देश की रक्षा करनी, ये करना, वो करना है। बकवास बातें हैं सब। मानव शरीर केवल भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला होता है। उसके अलावा कोई और कुछ भी बात करे रजोगुण में, राष्ट्र सेवा और ये सेवा, वो सेवा, समाज सेवा, ये सब रजोगुण तमोगुण में। सुनने में बहुत नेक लगेगा, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, उत्तर भारतीय समाज सेवा, मराठी समाज सेवा, ये सब रजोगुण है। शारीरिक संबंध से जो उत्पन्न वस्तुएं हैं उनकी सेवा है ये। इसमें कुछ भी भगवान से लेना देना नहीं है इनका, कुछ भी अध्यात्म का कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन के बनाए उल जलूल धर्म का पालन करता है और साथ ही साथ जो है अपने गर्व से, अपने अहंकार के कारण, अपनी काम वासना के कारण, अपनी आसक्तियों के कारण जो अपने शरीर को यातना देता है और शरीर के साथ अंदर रहने वाले परमात्मा को भी यातना देता है, ऐसे व्यक्ति की अधोगति ही होती है। वो कुछ राजनीतिक कारण निकाल लेगा, या वो कुछ जो है, अब देखिए यहाँ पर इस चीज का ध्यान दीजिए, ये अपने आप नहीं दूसरों के साथ भी किया जाता है। राजनीतिज्ञ होते हैं ना, हम दंगे करवा रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा होगी, दंगे कर दो, मार दो, ये सब भी इसी श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है, ये
ये असुरी प्रवृत्ति है। ये रजोगुण तमोगुण में आती है, ये असुरी प्रवृत्ति होती है। तो जिनके मन स्वच्छ हैं, जिनके मन शुद्ध है, वो शास्त्रों की विधि का पालन करते हैं। इस प्रकार से जो अपने मन के ऊटपटांग धर्म बना लेते हैं और उसके बाद दूसरों को और अपने आप को यातना देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं असुरी भाव में कहलाते हैं। ये इनकी अधोगति ही होती है, ये शास्त्रों की विधि का पालन नहीं कर रहे। और होता क्या है, धीरे धीरे इनकी चेतना अशुद्ध होती चली जाती है, रजोगुण धीरे धीरे फैलता चला जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि दूध में यदि एक बूंद भी शराब की गिर जाए तो दूध अपवित्र हो जाता है। एक दूध की बड़ी सी बाल्टी में यदि आप एक बूंद शराब की डाल दें तो दूध अपवित्र हो जाएगा, परंतु आप एक बूंद शराब में यदि एक बाल्टी भर के भी दूध डाल दें तो शराब शुद्ध नहीं होगी। उसी प्रकार से रजोगुण जो धीरे धीरे हमारी चेतना में घुसता चला जाता है, अपवित्र करता चला जाता है चेतना को। जैसे दही होती है ना, एक चम्मच दही डाल दीजिए एक बर्तन में तो पूरा दूध फट के दही बन जाता है। तो उसी प्रकार से यह धीरे धीरे ये गुण घुसते चले जाते हैं अंदर, पूरी चेतना को अशुद्ध करते जाते हैं। हम ऐसे अशुद्ध कार्यों में लिप्त होते चले जाते हैं और अंत में पशु योनि प्राप्त होती है। तो हमें अपनी चेतना को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जो होता है अनिवार्य होता है। यदि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो यह हमें समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 7। हाँ, पढ़ना चाहेंगे प्रभु? हाँ प्रभु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पढ़ो पे प्रभु जी। हाँ हाँ पढ़िए। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वो सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किसी गुण में क्या क्या करना चाहिए वो वास्तव में बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वो अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आहार, तपस्या जो है, दान, तपस्या, सभी प्रकार के जो मार्ग है ये भी 3 गुणों में होते हैं। देखिए, कोई भी जो गतिविधि है कर्माणि सर्वशः, सब कुछ गुण ही कर रहे हैं। तो अब जैसे सड़क है, एक सड़क पे आपको जाना है तो सड़क पे आप पैदल चल के जा सकते हैं, जूते पहन के चलेंगे, नंगे पैर चल सकते हैं, चाहे तो साइकिल से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं या बस में भी जा सकते हैं। कैसे भी मार्ग तो है, आप कैसे भी चल सकते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन के संचालन के लिए कुछ ना कुछ तो गतिविधि करनी पड़ती है, कार्य तो करना पड़ता है। तो वो कार्य आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। जैसे यदि आपको चल के जाना है, आपको स्टेशन तक जाना है, आप रिक्शे से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं। वैसे ही यदि आपको अपने जीवन निर्वाह करना है तो आप सत्व में कर सकते हैं, रजोगुण कर सकते हैं, गुण में कर सकते हैं। तो हमारे भी जो गतिविधि है वो इन 3 गुणों की श्रेणियों में की जा सकती है। तो मतलब जैसे यज्ञ है, तपस्या है, दान है, भोजन है,
तो ये सब जो है ये 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत मसालेदार भोजन पसंद है, तीखा मसालेदार, वो रजोगुण में आ गया। किसी को सड़ा गला भोजन पसंद है, जैसे हम देखते हैं विशेष करके यहाँ पश्चिमी देशों में हम देखते हैं, मतलब चीज होगी 6 साल पुरानी चीज है, शराब पी रहे हैं, 50 साल पुरानी शराब पी रहे हैं, ये सब क्या है? सड़ी गली चीजें हैं ना, सड़ी गली चीजें खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, उसकी बदबू आ रही है। मतलब जैसे मांसाहार कर रहे हैं, मांस तो होता है, उसकी बदबू भयानक होती है, आपने देखा ही होगा, मछली मांस की गंदी बदबू आती है, लेकिन ऐसे जो व्यक्तियों को ये पसंद आता है। तो उसी प्रकार से ये जो इस प्रकार की जो गतिविधियां जो करते हैं, ये सब तमोगुण में होता है। जैसे बदबू पसंद आती है, तो गंदगी में रहना, तो भोजन भी इस प्रकार से होता है। अब वैसे ही वो भोजन होता है जैसे दूध मक्खन हो गया, खीर हो गई, सात्विक भोजन, घी वाले दाल चावल हो गए, ये सब भोजन सात्विक भोजन है। तो प्रकृति के किस गुण में क्या कौन स्थित है, उसके अनुसार उसके अलग अलग भोजन भी होते हैं। उसी प्रकार से तपस्या हमने देख ली, जो कोई तपस्या है जिसमें हम जैसे भगवत वाणी सुन रहे, सवेरे उठ के हम मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हम कीर्तन सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही ये सौम्य होता है, इससे मन बहुत शांत हो जाता है। तो ये सत्वगुण में होता है। कोई व्यक्ति सवेरे उठ के बॉलीवुड का गाना लगा रहा है, या चलिए सवेरे उठ के वो जोर जोर से घंटे बजा रहा है, तो ये रजोगुण में हो गया। कोई सवेरे सो के नहीं उठ रहा, ये सत्वगुण, ये तमोगुण में हो गया। सवेरे उठ के शराब पी रहा है, काल भैरव की जय, वो हम देखते हैं ना, आप जाइए कभी ऋषिकेश हरिद्वार जाइए, या उत्तर भारत के किसी तीर्थ में चले जाइए, आपको ये नागा बाबा वगैरह सब दिखेंगे, क्या कर रहे होते हैं, ये तिलम मार रहे हैं सवेरे उठ के। जब मैं जाता था, मैं उज्जैन में रहता था, तो मैं देखता था वहाँ वो नदी बहती है, क्षिप्रा नदी है, उसके किनारे सब काल भैरव के भक्त रहते हैं वहाँ पे, सवेरे सवेरे चिल्लम मार रहे, सब कर रहे, 5 बजे सवेरे उठ के हम मंगल आरती कर रहे हैं, वो चिल्लम मार रहे हैं। तो ये तमोगुण में होता है। तो इस प्रकार से तीनों गुणों के अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे अभी भगवान और इसके बारे में विवरण देंगे। कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण, हाँ प्रभु जी, बोलिए। तो तमोगुणी लोग होते हैं, जैसे कि वो सुना है ऐसे कि जो अघोरी बाबा और जो तांत्रिक काल भैरव ऐसे सब पूजा करते हैं, तो वो काल भैरव यानी शिव जी होते हैं क्या? शिव जी ऐसे तमोगुणी लोगों का उद्धार करते हैं? तो वो जरा समझाएंगे प्लीज। हाँ, देखिए भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है। वो तमोगुणी व्यक्तियों के उद्धार के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जिस प्रकार से क्षीर दधी विकार होता है, मतलब जैसे दही जो होती है दूध से ही बनती है, वैसे ही भगवान शिव भी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, और वो तमोगुणी व्यक्तियों के उद्धार के लिए उत्पन्न होते हैं। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति तो देवताओं की भी शरण नहीं लेते, तो वो तो देवताओं की भी शरण नहीं ले पाते, तो उनके लिए भगवान जो है इस प्रकार का एक घोर रूप लेके आ जाते हैं। भगवान शुद्ध है, देखिए इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो भूतनाथ अवश्य है, पर वो भूत नहीं है। वो इसीलिए उनके 2 प्रकार के संप्रदाय होते हैं। एक तो ये भूत प्रेत वाले, जहाँ पे आपको दिखता है वो चिलम मार रहे हैं, सब अवैध कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हो गए। और दूसरा उनका अपना वैष्णव संप्रदाय भी है, वैष्णव नाम यथा शंभो। भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव भी हैं। तो जो वैष्णव नाम यथा शंभो, तो उनका अपना रुद्र संप्रदाय भी है, जहाँ वो शुद्ध वैष्णव संस्कार देते हैं। वहां पे कोई तमोगुण नहीं है उनके रुद्र संप्रदाय में। रुद्र संप्रदाय विशुद्ध सत्व में है, वो एकदम 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक है। तो शिवजी दोनों रूप प्रकट करते हैं अपने। तो भूत प्रेतों को वो उस प्रकार से उद्धार करते हैं, उनकी चेतना वो धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। एक प्रकार से वो उनके कर्मों के फल जल्दी दे देते हैं, तो उनकी चेतना जल्दी शुद्ध हो जाती है। भगवान कहते हैं ना कि मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यम पार्थ सर्वशः। तो मम वर्तमानु वर्तन्ते, हर व्यक्ति मेरे ही मार्ग पे चलता है। तमोगुणी व्यक्ति भी जो भगवान से दूर रहना चाहता है, वो भी अज्ञान में भगवान के ही नियमों का पालन करता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे उसके तमोगुण दूर होता चला जाता है। हम्म, ठीक है, तो यहीं आज समाप्त करते हैं।
शाम को फिर से मिलेंगे, अंग्रेजी में भगवत गीता का 18वां अध्याय से आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय। जय।